नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते आ रहे हैं। 18वें अध्याय पे श्लोक नंबर 8 तक पहुंच गए थे लास्ट टाइम। उसी से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हमारे आचार्य यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हम लोग गीता के अंतिम अध्याय पर पहुंच चुके हैं। तो मंगलाचरण के बाद जहां से हमने छोड़ा था उसके आगे की कड़ी हम पकड़ेंगे। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। गीता के 18वें अध्याय में पहले कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान संन्यास और त्याग के बारे में बता रहे थे। हमने देखा था कि संन्यास कर्म कांड को छोड़ देना का ही नाम संन्यास नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा था जितने यज्ञ दान तप कर्म जो हैं वो सन्यासी को भी नहीं छोड़ने चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए फल की आशा। और ये फल की आशा छोड़ना कोई नई बात कृष्ण भगवान नहीं बता रहे हैं, ये पहले भी कई बार आ चुका है। और ये कर्म में जो गीता में जो कर्म है उसका सेंट्रल पॉइंट है कि कर्म बिना किसी फल की आशा के। ये बार बार आता है। अब देखिए हम जा रहे हैं 9वें श्लोक में। सॉरी 8वां तो हो गया था, अब नए श्लोक में 9th श्लोक में आते हैं। 9th श्लोक में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं देखिए। कार्यमेत्येव यत्
कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। तो पिछले श्लोकों में कृष्ण भगवान ने बताया था तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और अब सात्विक त्याग के बारे में बता रहे थे। तामसिक त्याग में तो ये होता है कि आलस्य के कारण मनुष्य में जो नहीं करने हैं, फिर आलस्य और प्रमाद के कारण कर्म करना छोड़ देता है, त्याग देता है। और राजसिक त्याग में ये होता है कि अरे बॉडी को बहुत कष्ट होगा, कौन करे, टाल जाओ, इससे इस कारण छोड़ता है। अब यहाँ पे बताते हैं कृष्ण भगवान कि when actions are undertaken in response to duty and one relinquishes attachment to any reward, O Arjun, it is considered renunciation in the nature of goodness. So relinquishes attachment to any reward. ये यश जी ने भी पूछा था क्या यही पुरानी बात है? यस, वही सेम थीम है। अच्छा, मनुष्य जो है फल की आशा से कर्म क्यों करता है? आप सोचिए क्यों करता है जरा। फल की आशा से, फल की आशा से इसलिए करता है क्योंकि उसकी कोई कामना होती है। पहले होगी कामना, और कामना पूर्ति के लिए उसके हाथ पैर मन और बुद्धि कर्म में लगेंगे। और क्योंकि कामना के वशीभूत होके, impelled by the desire, if somebody is going to undertake any karma, the person will expect the reward. Okay? तो फल की आशा छोड़ने से पहले कामना छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, कामना कहां से निकलती है? कामना निकलती है मन से। मन जो भागता है उससे कामना होती है। हमारी इंद्रियां देखती हैं, आकर्षित होती हैं उन चीजों की तरफ, और कामना जागृत होती है कि हमको भी इसको प्राप्त करना चाहिए। और फिर उसके बाद हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां प्रवृत्त होती हैं, कर्म करती हैं, लेकिन उस कर्म में फल की आशा होती है। थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स भी प्रयोग कर सकते हैं आप जितेंद्र अच्छा, जी, बीच बीच में। या हाँ, जैसे ओके। कामना डिजायर हो गई, कामना। सो व्हाट हैपेंस, why there is an expectation for the fruits of your action? The reason for that is that you have a desire. Okay, so impelled by the desire, your working senses and your knowledge gathering senses, they engage in some work, but they expect the result which you want. So the result, the expectation of result come from your desire, and desire originates from your man. Man means the reactive mind, usse desire. So actually who is the culprit? Culprit is the kamna. Kamna means desire. और इसके बारे में अब इसको डिजायर को कैसे करें? डिजायर कैन बी सप्रेस्ड, ओके, बट सप्रेशन डजंट वर्क. सप्रेशन यू कैन सप्रेस फॉर मोमेंट, लेकिन बट if the root cause has not gone, so it will again spring up. So in second chapter, Lord Krishna said that prajihati yada kaman sarvan parth manogatan atmanevya atmana tushtha sthit pragyas tat uchite. So when there is a person not fully satisfied, okay, then he will have a desire. So Lord Krishna says in that shloka I said, because this is a relevant shloka, prajihat means gives up. A person who gives up, prajihat yada kaman, all the desires, prajihat yada kaman sarvan parth manogatan, that which arises from the mind. And then he says, Atmanevya Atmana Tushtha Sthit Pragyasta Tujte. And the person who is
satisfied in his soul, in his own self, you know, which is not available to the person, then he does not, then there is no kamna does not rise. You see, kamna arises because there is a gap. Now, gap, person does not feel complete without something. But once the person has awareness, he has realized that I am not this body, I am this soul, okay? And all the pleasure and all the bliss and all the anand is in the spirit self, okay? And which is hidden from us. So in this shloka, Lord Krishna says, Atmanev Atmana Tushta. Tushta means satisfied. So this is the way to reach the stage without expectation, because you are already so much satisfied with your being that you do not desire, and then you do your work according to whatever is done as a duty. ऐसे बहुत से श्लोक हैं गीता में जिसमें बताया है कि the person who is at one with his spirit soul, then the force of the spirit soul, the atma tattva से मिले हुए, उसमें ये जो worldly desires हैं, they do not arise. If they arise, but they are suppressed. जैसे और एक श्लोक था, यस्तु आत्म रतिरेव स्यात् आत्म तृपश्च मानवा, मतलब जो अपनी आत्म सत्ता से तृप्त है, आत्म तृपश्च मानता आत्मनैव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते, उसको फिर कोई ये आप फल की आशा की जरूरत नहीं है, तस्य कार्यम. But how कैसे, but how this can happen, you know, if there are two sources of pleasure, so you will naturally incline towards a bigger source of pleasure. अगर कहीं आपको बुलाया गया है, दो पार्टी में बुलाया गया है, एक में आपको पता है कि वहां बहुत मजा आएगा आपको और दूसरी में नहीं आएगा, तो naturally you will go to that one where you are going to have more enjoyment. So same thing is happening here. If somebody is in that way, just Lord Krishna in another song कहता है, विषया विनवर्तन्ते निराहारस्य देहनाम रसवर्जम रसोप्यस परम दृष्टा विनर्तते. बस परम दृष्टा जो है अपने भीतर, उसको जब देख लेता है तब उसको ये होता है. ओके, तो ये तो हो गया नमस्कार. In many ways you've made it understand from many shlokas, references. Very good. The only thing was people might have the question in their mind, why by design the Atma's Atmik Anand जो है, it's not revealed to us when we are in this body, human body. And my take on that would be because that is why the Maya was created, or Maya was put upon this Jagat, so that that Atmik Anand is there, but it's not always revealed that easily, because the work of this nature has to be going on, and for that a living being, Jiva, has to first feel the bodily pleasures, bodily Anand, rather than Atmik Anand, and then carry on doing karma in different ways to get the reactions of it, so that this cycle keeps going on and the Srishti goes on. And in between that, if somebody strives is the word, comes across somebody, learns from it, and then strives to know the self, and once they, after a lot of practice, they know the self, then they situated in the self,
and they are not desiring anything anymore, and whatever comes is good enough, as you know, because it's outwardly stuff. So they're happy in every situation. That's their sign too. So that's my take. It was a little bit of long take, but that's what I understood. Yes, Raji कुछ कह रहे हैं? नहीं, ये सात्विक त्याग की उदाहरण दे सकते हैं? सात्विक त्याग की उदाहरण? अच्छा, हाँ, सात्विक त्याग का उदाहरण ये है कि जो देखिए अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, इस संसार में हम यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ लोग होंगे जो आपने अपनी लाइफ में कुछ किया है, जैसे सात्विक है कोई, सपोज कर लीजिए आप जा रहे हैं, त्याग, और कोई डूब रहा है, आपने देखा कोई डूबने जा रहा है, तो उस समय आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है कि आई शुड सेव हिम, isn't it? उस समय आपके प्रश्न नहीं आता है कि मुझे इसका, जो मैं अच्छा काम कर रहा हूं, इसका मुझे फल चाहिए, है ना? कोई इसलिए नहीं करता है। जैसे अब दान दिया मंदिर को, या किसी के साथ आपने फेवर किया, देन यू एक्सपेक्ट दैट ही विल रिटर्न मी द फेवर, ओके। लेकिन अगर आप सपोज कर लीजिए लेक के किनारे आप टहल रहे हैं और अचानक आपने देखा कि कोई बच्चा जो है ना डूबने जा रहा है, डूब रहा हो, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपका होगा कि आप जाके उसको बचा लें, मतलब देन दैट विल बी ए, मतलब आपने कॉन्शियसली त्याग नहीं दिया, क्योंकि आपको उसको त्यागने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बट इट इज ए, और उसका आपको फल मिलेगा। मतलब जो आपने सत्कर्म किया, आपने किसी की जान बचाई, तो हो सकता है आपकी कभी जान बच जाए, लेकिन जो आपने किया ना वो कर्म का, हाँ, वो अपने ऑटोमेटिकली सात्विक हो गया वो। ये बात तो सही है। हाँ। तो दो चीजें हैं कि एक तो है सेवा, जैसे कॉन्शियसली आप सेवा कर रहे हैं, कहीं भी जाके, जैसे दीपक जी करते हैं, ये सुरेंद्र जी करते हैं, अब देखो सुरेंद्र जी करते हैं मंदिर में कितनी सेवा ना, तो वो आई डोंट थिंक ही एक्सपेक्ट एनी, सो दैट इज अ सात्विक त्याग। हॉस्पिटल में हाँ, करते तो हैं, हॉस्पिटल में करते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें सेवा और त्याग एक ही चीज है। नहीं, त्याग क्या है? ये कर्म फल का त्याग मतलब जो आपने कोई सेवा की, तो सेवा के बदले में कुछ मिलता है आपको। जैसे आप डेंटिस्ट के ऑफिस में गए, तो उसने आपकी सेवा करी दांतों की, तो उसके बदले में उसको पे किया ना। अच्छा, अब वो उसको त्याग, तो इसी तरीके से मंदिर में सेवा करी, तो कुछ लोग करते हैं, बैक ऑफ द माइंड होता है कि मैं देखो सेवा कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे अच्छे कर्म का कुछ अच्छा फल मिलना चाहिए, लेकिन विदाउट फल की आशा से करे, वो सात्विक त्याग। तो एक तरफ तो आपको फल तो मिलेगा ही आपको, हाँ, लेकिन आपने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया। फल मिले ना मिले, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, आपने उसके अपने मन में उसकी कोई धारणा वैसे नहीं बनाई कि भी हाँ आज मुझे कुछ मिल जाना चाहिए इसके फल, ऐसा नहीं बनाया, कम सूक्ष्म भी नहीं बनाया। ठीक है, सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? इसका जो है ना, एटलीस्ट माय टेक इज, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, हैपेंस, it flows from your soul just like that. And there's no rational, there's no law. I mean, you can't get into any discussion, it just happens. Jesse, I was listening to both of you, all right? इन्होंने कुछ बोला, and then you complimented him very naturally. There could be a point of ego as well. Look, Yatendra ji, I mean, this was not, it just flows automatically. It flows from your heart, and you even don't know that's happened. That to me, call it whatever you want to call सात्विक। नहीं, वो सात्विक उसकी बात कर रहे थे ना कि त्याग जो सात्विक त्याग क्या होता है, तो आपके ऊपर तो काफी फिट बैठता है सुरेंद्र जी, आप जो त्याग कर रहे हो, that kind of karma it fits on you a lot, like on those two examples. Please, it's not the object of this discussion. मेरे कहने का मकसद है कि आपके मन में
वो जो प्योरिटी ऐसी ऑटोमेटिक होती है कि you don't have to think, it just comes. And I'm sure each of us has experienced at time or the other. Oh yeah. No, each we, of us. we all have this. Yeah. All I'm saying is that to me is the description of a good act. Now at that moment I don't do it because somebody's going to bring me a coffee. I mean, it just flows, naturally it flows. Yeah. It comes out of you from your good being. Yeah. So I leave it that way. That'll be great. Yeah. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि जो मैं अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, ओके, सेवा है चाहे कुछ भी अच्छा मान के ही तो करेंगे। अच्छा, तो पर आप फल की आशा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम आप करने जा रहे हैं अच्छा समझ के, वो शायद अच्छा ना हो सकता है बहुत बुरा हो। हाँ। फांसी पे लटकाना है किसी को, एग्जीक्यूट करना है, किसी की जान लेनी है, तो कोई अच्छा काम थोड़ा ही है, लेकिन स्टिल ये कर्म है, उसको करना है, ड्यूटी है। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अच्छा माने, लेकिन वो तो जैसे ये एग्जाम्पल जो सब हैं ये क्लियर है, ओके, लेकिन फिर भी मैं जो काम कॉन्शियसली कर रहा हूँ, भाई चाहे मैं इंस्टेंटली कर रहा हूँ, बिना जाने कर रहा हूँ, मेरी आदत है अच्छा काम करने की, मैं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा उसको दूसरे के हिसाब से वो अच्छा न हो, तो आपको वो अगले श्लोक में आ जाएगा उसका। हाँ। जो त्याग की बात कर रहे हैं ना, वो अगले श्लोक में आ रहा है। ठीक है। त्याग के तो तीनों यहाँ पे खत्म हो गए, 9वें पे, 10वें के 10वें में वो आ रहा है, रिनाउंसर्स आ रहा है। हाँ, तो देखिए 10th में देखते हैं, क्योंकि ये मुझे इतना सरल नहीं लगता है, क्योंकि अब जैसे देखिए मैंने अच्छा काम किया तो मुझे अच्छा लगा, मैं समझा मैं बहुत अच्छा हूँ, ये है वो है, तो ये अभी अच्छे बुरे की इसमें में आ रहा है, 10वें में ही आ रहा है, अच्छा भी बुरा भी वो कहते सब चलेगा, बट देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। If I take the liberty of mentioning something to reminding Raj ji, आपने इतनी सेवा की, वो बच्चों को पढ़ाते थे आप, तो उस समय जो वो आपकी स्थिति होगी, इसलिए I don't think you thought that you're going to be getting credit for that. It just naturally, when you see somebody and you have a knowledge, you just share it, and that aspect is of life. In that context, I'm saying that each of us, when you come from that place, is that simple. When you're not coming from that place, it's complicated, because then your ego comes in the middle of it. It's very simple and subtle. ठीक है। अच्छा, तो go to 10th. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। Those who neither avoid disagreeable work, जिसके बारे में भी बता रहे थे राज जी, those who neither avoid disagreeable work nor seek work because it is agreeable are person of true renunciation. They are endowed with quality of the mode of goodness and have no doubt about the nature of work. ठीक है, इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो इसकी एग्जांपल ये हो सकती, जैसे मंदिर की ले लो, चलो मंदिर गए, वहां पर वो जी सामने अपने वो प्रेसिडेंट साहब मिल गए, वो कहे दीपक जी वो तो आया नहीं क्लीनर, आप आज थोड़ा क्लीनिंग कर दोगे? तो मैं कहूँगा ये तो घटिया काम क्यों मुझे कह रहे हैं क्लीनिंग करने के लिए, मैं नहीं करूँगा। तो उसी के लिए वो कह रहे हैं कि अगर तो आपको कह दें कि हाँ जाओ, चलिए जाके ना आप पैसे गिनिए, तो वो थोड़ा सा हाँ अच्छा काम हो गया, पैसे हैं गिन रहे हैं मजे से, तो वो तो अच्छा हो गया। पर क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग एंड ऑल दैट स्टफ, वो मैं क्यों करूं? बट उसी को कह रहे हैं कि भी दोनों में मत कतराओ, अगर वो मिलता है
तो वो भी, उससे भी कोई फर्क नहीं। अगर आपको टॉप का वो कह रहे हैं कि हाँ आज आपके प्रेसिडेंट की कुर्सी पे आपने बैठना, आपने चलाना सब, तो उससे भी मत घबराओ कि हाँ मैं नहीं कर सकूंगा, ये नहीं होगा, वो भी करिए खुल के। See, on a real situation you mentioned, this actually happened in the temple about a couple of weeks ago. इनका जो cleaner है ना, he broke his hand. Oh yeah. इतना मुश्किल हुई इनको, थे ये जो काफी लोग जो कमेटी में थे, रात के 11 बजे तक बैठे हुए बर्तन साफ कर रहे हैं, टॉयलेट साफ, I mean they literally did it. Oh, they did it. So I'm saying we all have that goodness. It's not like that. It just when the time comes, it even if it pushes you into it, then you still succeed. तो जिस आप प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो, प्रेसिडेंट रात के 11 बजे तक वहाँ बर्तन साफ कर रहे थे, टॉयलेट को देखा, because there was nobody else. Yeah. And तो ये है कि अगर वही चीज करो, गुस्से से करो, जैसे मैंने हाँ, गुस्से से नहीं करनी है बस। आप एग्जांपल दे रहे हो ना कि देखो ये टॉयलेट नहीं, of course we don't. I mean, I can be very smart and say, look, I don't care. I do care. We all have certain views socially that this is a very high one, this is a low one. But in the situation to really walk in and flow in and do whatever has to be done. Yeah, that's what I find. That's a lot for me to learn, and I'm just saying that's a good. Yeah, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। For the embodied being, it is impossible to give up activities entirely. But those who relinquish the fruits of their actions are said to be truly renounced. Straight forward, जब तक जिंदगी है तब तक कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई कर्म होता ही रहेगा। ये नहीं कि सारे कर्म छोड़ के बैठ गए, तो इसमें बताया, but those who relinquish the fruits of their actions are said to be truly renounced. Not who has officially did the paperwork that they are now renounced. Because when somebody takes a formally sannyas, then they have to complete something, some ritual, and after that they come in the renounce order. Now they are sannyasi. But here Lord Krishna says that who relinquish the fruits of their actions but keep on doing that, they are really renounced. अगला अभी इसी अध्याय में एक श्लोक आएगा कि गेया सा नित्य सन्यासी, मतलब नित्य सन्यासी में परमानेंट सन्यासी, उसको जानो। गेया सा नित्य सन्यासी ना शोचति ना कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। It will come later, then we will take this. यश जी कुछ कह रहे हैं? एक सवाल आता है जी कि there is the concept of kamna and then there is a purpose. Now, let's say that I am a super rich person, a millionaire, and I want to build a hospital. Yeah. That is the purpose I have. Now, there could be two reasons behind it. One is that I want to build a hospital and I want to put my family name on it. Yeah. The other is that, okay, I don't need to put my family name, and I put whatever name is their name of the city or whatever. Yeah. I heard a story that when a billionaire wanted to put the family name, his children objected. Achha. The children said, why should we put our family name? Yeah. And what the grandfather or the person who was building, he said, family name is there to ensure
that after I am gone, your family name is attached, that you will look after it. You will not abandon it. If I just put a city name, then who will look after it? I want to make sure that you feel responsible for it. So to me, that seemed like a reasonable reason to put family name. Yes. But I'm just wondering, is that logic acceptable to the Gita, or is that something which we need to think more about? Yes जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा. मतलब this is a extremely, I think, good question. इसमें the question comes of intent. Okay, if the person is putting his family name because of the fame and because of the samman, because of the recognition the family is going to get, then there is a phal ki asha hai. There is a desire. Okay, but if the person is putting the name because to obligate some people that the good work keep on continuing, then his intent is not to self-promote his family and सम्मान and वो नहीं है उसका पर्पस. तो मेरे ख्याल से इसमें ये सात्विक त्याग में कैटेगरी में आएगा. दिस इज माय फीलिंग. ठीक है. It's very, just to add to that, we have that common thread that's going on in our present society in Ontario. Leave Canada, talking about Ontario, and take Mississauga. We have people who want their names to be put onto hospital boards and this board and that board because they feel that it's in perpetuity. They will remember that person. Yeah, right. That person didn't give a penny towards it, just used the name. It's fame and fortune. Yes, right. But fitting into Gita, that's not going to fit. Yes. Because it's what we call recognition for different motives. Yeah. Not for the what they talk about, the soul of the community, to try to bring about the upliftment of community. Yeah. That's where the Krishna consciousness will come in. When you do that and you say, this is for this community, it's going to be in perpetuity, giving service to people. I just gave it. Yes. My $10 or $20 or 10 million, gave it, but it's like a sacrifice for me to lift them. So I will be in the good eyes of the Gita. The mode of goodness, yeah. Yeah, there's a difference. But today, in today's society, that doesn't happen too often. Yes, that's right. And yeah, it's the time now we are living in Kali Yuga. So more Rajasic and Tamasic natures prevail. Sattvic, people have to just make a lot of effort to perform sattvic kind of karma in the mode of goodness. Yeah, it's a tough sell in our new society. Very tough. Mm-hmm. It's not for everybody. So even in the temple, I know of a couple. They come at 4 o'clock, do the kitchen work, and the husband has got a bit of a handicap on his leg, and then they go home. They don't stay for the program. They're old timers, for long. So it's quite inspiration for me to watch. Yeah, I still look at my time. Sumitra Padi and Harapadi. They are. Yeah. Yeah. All right. So that's admirable. Good examples. Good examples. I'm surrounded by few and far people. between. But if you really look for it, you've got within our own surroundings, we've got great people around us to learn from. All right. Yeah. Right here, 9 of us. There's a lot. There's a lot we're giving to each other.
And at least I receive a lot. I can finish with that. So thank you, Suren. I'm enjoying it. I'm buoyant. That's what I am. Okay. So now Feeling fulfilled. Yeah, that's what the advantage of, in group give and take. So now we will go on. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. The threefold fruits of action. You can have three kind of fruits of action: pleasant, unpleasant, and mixed. Accrue even after death to those who are attached to personal reward. But for those who renounce the fruits of their action, there are no such results in here or hereafter. अब यहाँ पे जिन्होंने सकाम कर्म किया है with the expectation of reward, then there are three kind of result they can get. Either it should be in their favor, it may bring the sukh or happiness to them, or it may be dukh, unpleasantness, or the mixture of these two. But for those who have renounced the fruits of their action, there is no such, they don't get any result. Now the question comes, if there are no result, they don't get their results, so what's wrong? What's wrong with getting the result? You see, the result of your karma, good, bad, or mixed, they carry forward the next life, okay? And the purpose of the Gita is to go out of the cycle of this birth and death. So this karmas, which are done for the sake of expectation of result, they bring the karm phal. और कर्म फल के लिए एक दूसरा शरीर लेना पड़ता है. So that's why the cycle of birth and death will continue. But when we start accumulating the karma without expectation of result, then this chain is broken, and then there is a moksha. This is the purpose, not to accumulate the karma phal, to get the future lives. And in the future lives, it may be good, bad, or mixture of that. Surendraji? It's going to be a very silly question, but please bear with me. Population increase over the time when I was born to today, I think it's gone 3 times or even more. Yeah. And we talk about reincarnation. Yeah. I accept it on the face value because I don't have a direct experience of that. So how does that fit into the numbers? You think that how the number are increasing? No, I said originally there'll be a certain number of souls will be reborn. Yeah. But this is an exponential. And there'll be less souls, but these are new ones born. Yeah. What is this phenomenon? I struggle with this. Okay, that it is a silly question, so don't be. No, it's not a silly question. It comes, lots of people have asked. They say, suppose there are 10 people 10 Atma in the beginning, and they have bodies, okay? So, and in the cycle of birth and death keep on going. So how come 10, how come they become 20? Okay. That's the question, yeah. Okay. So it's not that kind of thing, okay? It's like in an ocean, there are waves, okay? So is there any fixed number of waves? How many waves can come? So in the Chetana, in the Chetana where there is no body, okay, the new body can arise because of the salient karma.
before that. Okay, so nobody has counted the how many atmas have acquired the bodies. Okay, as I given the example. Okay, you see the ocean, the waves are coming, and there's no fixed number. Suppose at any moment there are 10, but later there may be 50. So that the भगवत सत्ता, द चेतना जिससे ये सब उठ रहा है, उसमें कितनी भी उठ सकती है. No, I was coming back to this what they call, you know, reincarnation. That specifically I'm hitting on that. Yeah. And so jo logic ki baat kar, I'm only looking at a very simple logic that how could, if there is, let's say there were 100 and there suddenly now is become so many more, and they cannot be reborn, but there's maybe their first birth. I mean, that's the kind of, I prefer not to get into this thinking. I mostly don't, but it's just a question. In this excellent question. In this, you have to think about what Yatinderji believes is one Atma flows through the whole creation, including you, me, everybody, an ant, an elephant, and everything, every living being. I have no problem with that, none whatsoever. So, and there is no limit in nature of having to create or annihilate, for that matter, the number of species or number of living beings. There is no like limit, like okay, इतने ही एक रूम में इतने फिट आएंगे, ये नहीं, उनके पास पूरी कॉस्मोस पड़ी है, जहाँ मर्जी करते जाए, right? And that's one theory, like you know, Advait theory. So I always bring it to that Advait on Dvait. So if from my angle you look at it, I say no, there is Bhagwan Krishna, Golok, you know, like ISKCON. I prescribe to ISKCON quite a bit. Sure, no, that's fine. So Krishna ji is there. He's got all his you know, associates, everybody, just everybody has been given direction. Okay, do this, do this, do this, and they're doing their thing. Maya is there and everything. And again, he is like you know, supreme personality. He's got unlimited power to create unlimited number of species, unlimited number of jivatmas, if they are separate, like they are not flow through. Of course, even in that philosophy, there is the flow through system is given as Paramatma. You know, Atma hai, Angusht Mark फिर Paramatma भी बैठे हुए. Yatinder ji subscribes to the philosophy where one Atma flows through. And just like लहरें उठ रही हैं, पर पानी तो वही है. Okay. And पानी की quantity क्या नाप लोगे, किसी को पता नहीं है कितनी है, but it is अथाह. Yes, but the way I see is when you die, you merge back into the consciousness. That's, I don't have an issue with that. Yeah, but this reincarnation and karma theory, when we come to it, that's where it gets. That's the reason I asked this question. I don't have an answer, but I'm still. I try to defer it and not get caught into this. Yeah, I think no, it's difficult to satisfy the brain. Just like you see, there is a perennial plant. Okay, उस साल उसमें suppose कर लीजिए 10 कलियां आए, तो अगले साल उसमें आप 20 कलियां आने से रोक थोड़ी सकते हैं. मतलब ये जरूरी नहीं कि उसमें इस साल 10 कलियां आए तो अगले साल भी 10 कलियां आए. There could be less or more. अच्छा, अब ये जैसे आप बता रहे हैं कि after when we relinquish this body, we merge. Yeah. Everybody doesn't merge. Okay, the essence as a jivatma, that the existence, suppose when I die, okay, the existence as Yatindra Sharma is finished once and for all. Okay, yeah, there is no more. It's not. Whatever takes birth next is Jivatma, but the Jivatma is not Yatindra Sharma. Okay, it is just a awareness. All right, just to interrupt you for a second. Yeah. Now, does that Atma continues with your karmic
Yeah, This is where I struggle. It is Some- I'm belief. talking about Jivatma. I'm thinking Jivatma continues with your karmic reactions. I'll take exception to that. Well, you take exception to that. But Yeah. our How Shastra, can you? Shastras can relate you- to that. I haven't studied the Shastras. I haven't studied the Upanishads. I haven't Okay. studied. But from practical scientific knowledge that I have limited, Mhm. Yeah. if my spirit is gone, it's gone. My body is finished. J is gone. Mhm. The spirit is gone wherever Krishna or the Atma or wherever it wants to go. It'll go and take a different form if I was a cruel being to get reincarnated and re-suffering and sort of become religious in the next life. But as Yatindra says, if I did good in this life, in this Atma, I'll get moksha and I'll sit next to the Lord Krishna. I won't be traveling. Okay. First, Does that sound right? let Am me I, see. in the right, No, field? Yeah, just there is a little clarification. You say my spirit, okay? I can say my spirit mean spirit of Yatin Sharma. Yatin Sharma doesn't have Have a spirit. okay. The spirit has Yatin Sharma, okay? You see the difference? I'm seeing the difference, but I equated that J got a spirit. No. Oh, I don't know how to prove it. I don't know. Okay. Yeah. Okay. But Can I say something? Yeah. Sure. Yes, Vimla. Actually, again, it could be a question to you. The point is, as we have done or studied, that there are some souls, Jivatma, they go above the birth and death. They are not reborn. And they become transcendental or they become eternal. So if you are not coming back in any of these birth, then what happens to their soul? देखिए ऐसा है हम let's stay which we only can know, okay? Just right. Just look at bring us back. Just look at your existence, okay? All we know is that right now you are existing as a Bimla Katra and I exist as a Jo Sharma. I was not existing some time ago. I won't exist at some time ago, sometime later, okay? This we know for sure, okay? Now in between, I have an awareness that I am. Acha, ye, how this, and we don't know when this thing arose that I am, okay? आप जब 6 साल के थे, you didn't know that I am. This you have pure existence, okay? It was no identity. अच्छा, तो ये जो है, for this identity arose in a consciousness, and that consciousness is similar process in everybody, okay? So that is one. Just like a bubble is forming on the surface of the ocean, and they burst, they form, they burst, they form, they pop up, they again form. So that's how it's happening. But in this case, the bubble doesn't know. But suppose if bubble has a mind, then you will see that it's existing and is dying, okay? So same way we are our human existence is just like a bubble, okay, in the broader consciousness.
but we are aware of the selfness, that I am something, I exist, I am alive, I am this, I am that, I am this, I am that. That is temporary. But to who this is happening, okay, that continues. Just like in a sleep, okay, when you sleep, everything goes away. You are not in sleep state. I'm nothing, okay. It's a little sister of death almost. But then I wake up again as Yatin Sharma, okay. The only thing is death is a bigger sleep. And when I wake up, No, Sharma. Nobody knows. Yeah, nobody, because I wake up from previous life. Now I know that, okay. So it's not a imagination. Same way, when you wake up after death, then you are somebody else, and then you are again forced into from the childhood. You are forced into that. This is your name. This you are. This is your father. This is your this, and that identity is again embedded. Aapka thappa lag gaya main ye. So, just to be cheeky, Yeah, do you know where you originate? I know personally, okay. I know. I mean, it sounds very far-fetched. I have little indication, and I wanted to verify that. But unfortunately, the last person with who I can verify that passed away, and it will take me long time to establish that one. Mother, I will tell you my story, okay. I have not seen God, I have not seen nothing, but I have seen a very dirty face of Maya. Okay. Which everybody doesn't see, okay. A situation came in my life that I will tell later. Okay. Yeah, some other time. Actually, I mean, as you are saying, this awareness, who am I? This comes only when you have some spiritual knowledge. Before that, we didn't even think of what is my existence, who am I? And as a routine, the life was going on. Yeah. And it's only, we start questioning, or we start realizing that this is, there is something different than what we were, leading a life, material life, I must say. And in material life, nobody even talks about your own existence. You don't even think of. This is not a question of ki aapko somebody is telling you, okay. The instances come in life, okay, that make you think. The one instance is the death of somebody you love, okay. Then that question pops up, ki what is this? I mean, gone forever. I mean, I was living the life that we will live till eternity, and this is finished. Never, no trace. I mean, that, and then you think about yourself, and so that makes you think, okay. That makes you think. और दूसरी there जो are so many other things. दुख आते हैं. Yeah. Great. But the question, this question Yeah. still remains, which Surinder ji had asked. How do the population multiply? How do the extra number of souls, and from where they come from? I was about to tell, I mean, I put it in the form of question, and it could also be maybe that the people who do not come back on earth, do not take birth at all, unki soul ko kya hota hai? Might be all those souls are also taking birth. देखिए मैं इसका बताता हूँ. देखिए, nobody has counted the exact number of souls at the beginning.
Now, It's no question of, but it's No. statistically one can see. ठीक है, स्टेटिस्टिकली है, लेकिन स्टेटिस्टिकली आपके पास देखिए, आप हमारे हिसाब से जो है, काल की गणना बहुत बड़ी है। हम 2000, 5000, 10,000 साल का नहीं कर सकते। पता नहीं कितने साल बाद कर्मफल मिले, किसको मिले, हमने नहीं काउंट किया। ओके, हमारे जो काल की गणना है बहुत बड़ी है। क्या कहते हैं, कलयुग का इतना है, इससे बिलियंस ऑफ ईयर्स होता है। ओके, और कई बार तो प्रलय आ चुकी है। हाँ, प्रलय आ चुकी है, तो So the हमारे annihilation हो जाता है, and then होता है। but all these souls are preserved. Yeah, they are preserved in Mahatattva, as ये it महत्व explained. Mahatattva में हाँ। in what Garbhodakshai Vishnu. सब ये सब नाम है, वो सब ये इनको जो हमने पढ़ा है उसी बेसिस पे उसी वो बेस पे words कर पे रहे हैं, use yeah. करते हैं। मुझे पता है क्षीरोदय विष्णु, गर्भोदय विष्णु, और ये सब बताया कि मतलब उसमें से हजारों उनके सांस लेते हैं तो हजारों ब्रह्मांड निकलते हैं। And the souls also come out and then they are distributed and then वो तो सब बहुत ठीक है, लेकिन सीख आप सभी सकते हैं जबकि आप अपने एक्सपीरियंस लेवल पे रहें और उससे बात करें। नहीं तो कल्पना तो हम कोई भी कर सकते हैं, मतलब कि गर्भोदायी विष्णु है और विष्णु है, 10 विष्णु है, 20 विष्णु है, 30 विष्णु है, मतलब उसके तो कोई एंड नहीं है। No, again, this was deviated. The question was deviated, but the point is वो souls जो लोग eternal हो जाते हैं, उनकी souls का क्या होता है? I mean, questions come back to this. मैंने बताया ना, सोल किसी की इंडिविजुअल नहीं है, जो सोल है वो मेरी नहीं है। उसमें No. I mean, these are the souls as such. There is no individual soul. Okay, there is one consciousness, flow through, eternal through, जो कि flow through हो रही है हमसे। ओके, जैसे हवा जो सबके थ्रो हो रही है, जाना उसमें देखिए अभी आएगा अगला श्लोक है, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्मम संपद्यते तथा। अच्छा, एक तो ये हुआ कि सभी एक है, और दूसरा श्लोक इसी अध्याय में आएगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसमें बताया है सर्वभूतेषु येन कम भावम अव्यमीक्षते अविभक्तम च विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जो सात्विक ज्ञान तो वही है कि जो डिवाइडेड उसमें देख रहा है अनडिवाइडेड। ओके, सो there is no, I don't own a soul कि सोल यतीन्द्र शर्मा की, यतीन्द्र शर्मा तो न रहेंगे, तो उसका कहे कि मेरी सोल है, मतलब this is completely out of question. Okay, I am because there is a universal consciousness, and the universal consciousness is trapped in this body because of the karma. कर्मा ऑफ द ये तो समझ आ गई है, ये तो समझ, ये तो कॉम्प्लेक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। So वैसे the soul does not belong to anyone. As the body leaves, the soul goes where one doesn't go anywhere. Neither it comes anywhere, neither it goes anywhere. No, I mean it goes with the subtle body, and then it catches a body, and then it's reborn. वो 3 bodies हैं उनका उसमें बताया है, वो हम कर चुके हैं। आप एयर की एग्जांपल ले सकते हैं। आई थिंक द पॉइंट दैट जितेंद्र जी ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड, यू कैन से लाइक एन एयर, जैसे कह लीजिए कि बहुत सारे गुब्बारे हमने भर दिए, उसमें एयर भर दी, एंड दे आर ऑल लुक लाइक दे सेपरेट गुब्बारे, यू नो। एक गुब्बारा फट जाता है, बाकी के अभी भी हैं, बट अब उसको हम कह रहे थे दिस इज सोल, यू नो। तो अब क्या हुआ, वो सोल जो उसमें थी, गुब्बारा तो जा रहा था, पर जो एयर थी उसमें, दैट वाज द एक्चुअल सोल, राइट? नाउ वी पोक्ड इट, द एयर गॉट आउट, बट where did the soul go? There is a universal soul as well, and उसी में मिश्रित है, एंड जब फिर उसी में से निकाल के किसी और गुब्बारे में भरी जाएगी तो it will be looking like another body having the soul, but it is the same air going here and there and there. So I think that balloon example can be understood easily.
हाँ बलून Yeah, एग्जाम्पल I mean, वो तो समझ आ जाती है, but still at the back of your mind you still feels, yeah, when it comes to the thing like karma, वो हमारे साथ एक कर्मा उसमें जाते हैं, उसमें ये होता है, then it starts getting confusing. But the theory behind that is simply that भगवान को अपनी सृष्टि चलानी है, उन्होंने सिस्टम बनाया है, ऐसा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है उसमें कि हाँ जी ठीक है ये साथ चला जाएगा, कर्मा इसके साथ चला जाएगा, तो कर्मा का जो रिएक्शन है, अभी हमें बोलते हैं ना कि आपको संचित कर्मा का भी जो मिल रहा है, उसके बाद जो हम कर रहे हैं वो संचित होके आगे मिलेगा उसका, तो वो सिस्टम चल रहा है और लोग people are understanding from that way, from Shastra also we reading it explains that way, but it is not a very big deal, you know. अब हम अगर देख ले, अभी मेरे माइंड में आ रहा था, if I go back look at last life में मैं क्या था, कुछ नहीं याद आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा यार, बहुत कोशिश की है, कुछ याद नहीं क्या मैं था, कुछ पता नहीं लग रहा, किसी को आ भी जाए बट कुछ पता नहीं लग रहा। तो अब मैं इस लाइफ में हूँ, आगे जाके मैं क्या हूँगा, मुझे आगे का भी नहीं पता, पीछे का भी नहीं पता, बस अभी का जो कर रहा हूँ वो पता है, राइट। तो कौन से इतने बड़े झंडे गाड़ दिए जो मैं यू नो कर्म करके आया, अब मैं ये हो रहा हूँ, आगे मैं करके ये जाऊं, अगर अच्छे कर्म कर भी दिए तो यार तुम्हें गुड, you are the one who is feeling good, yeah, you know, you do something good, you feel good, end of the story, कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए, you know, that's how I understand it. तो just करते जाओ, अपना भगवान का नाम लेते जाओ, that's it. अच्छे कर्मा, bad karma, we don't even remember. Yeah, we don't it's remember. only God keeps the account, or whosoever is in charge for keeping the account. Yeah, चित्रगुप्त. Yeah. ये एकदम सब खत्म हो जाता है कर्मा, उसका उसमें श्लोक है, विद्यते हृदय ग्रंथश्च, इसका मतलब है जो दिल में, हार्ट में गांठ पड़ी हुई ना, दिल में तमाम तरह की, इसने धोखा दिया, उसने ये किया वो किया ना, ये इससे दिल में गांठ पड़ जाती है, कहते ना गांठ पड़ गई। विद्यते हृदय ग्रंथश्च छिदन्ते सर्व संशया, जितने डाउट्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जो कर्म, जो जितने कर्म हैं वो भी सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। और कैसे होते हैं? एवात्मनम ईश्वरा, जब अपना स्वरूप देख लिया, ये सब खत्म हो जाते हैं। Exactly. And meditation also. आपको पता लगता है थे ही नहीं, ये कुछ था ही नहीं, it was a illusion, it was माया, ये कुछ जो था है ही नहीं एक्चुअली। When we go deep into devotional service and all, डिवोशनल सर्विस है, लेकिन वो अब अगर आपके ऊपर काम करती है ठीक है, लेकिन मेरे लिए तो ध्यान ही हो। नहीं, I am not saying काम तो वही, I mean at a much lower stage as compared to you people are, but as you hear, I keep watching many videos and all. I mean, उसमें ये कहते हैं कि नाम जप, you know, you continue doing and आपके सारे कर्म कट जाएंगे. So, but what is the extent of doing this? How much? कितना? वो कहते हैं 24 घंटे सिमरन. But there's no limit. हाँ देखिए, सिमरन जो है, सिमरन का है स्मरण, स्मरण का अर्थ है याद करना। जैसे I mean, आप keep chanting name. Chanting or remembering, same thing. Or remember is the same thing. वही है। देखिए, उसका प्रिंसिपल ये है कि आप स्मरण करेंगे, चैंटिंग करेंगे और माला जपेंगे, उसका पर्पस ये है, आपका जो चित्त है, जो चेतना है, जो कि टर्बुलेंट है, ओके, जो कि इधर उधर भाग रही है, वो शांत हो जाएगी, उसका ये है।
तो वो शांत करने के लिए या तो आप अपने सेंसेस को एकदम इतना ओवरलोड कर दीजिए, जैसे जैसे कीर्तन में करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, तो उसमें आपकी तमाम, आपके कानों में तमाम सारी आवाजें जा रही हैं, आपका मुंह चल रहा है और ढोल और सब बज रहे हैं, या बज रहे हैं। तो एक तो वो तरीका है, और दूसरा तरीका है कि आप सब ये जो है इनको बंद कर दीजिए, कोई आवाज नहीं आ रही, कोई शांत है बिल्कुल, कोई सोच रहा है, तो उससे भी चित्त शांत हो जाएगा। अब But मैंने then how the karmas get, you know, whatever you have done, वो सब कर्म, आपके देखिए कम हो जाएंगे। मैं सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कर्मा जो है वो आपके इसमें बाधा पहुंचाएंगे। जो आपके बैड कर्म है वो ना तो आपको कीर्तन करने देंगे ठीक से, और ना क्या कहते हैं ध्यान रखने देंगे, तो वो अपना फल देंगे, उनको लेट देम। बट आप अपना प्रयत्न चालू रखिए। अगर आप अपना वो कटते जाएंगे, वो जो है वो जब आपने रास्ते पे चल पड़े, जब आपने निश्चय कर लिया, तब वो फिर हटने लगेंगे, नए कर्म नहीं बनेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं आएगा तब तक नए कर्म बनते रहेंगे। पर पिछले तो नहीं जाएंगे ना। देखिए मैंने पिछले, देखिए कर्म नहीं जाते हैं, कर्म का फल मिलेगा, ओके, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन वो कर्म फल, देखिए सुनिए, सुन लीजिए, लेकिन वो कर्म फल आपको दुख पहुंचाएगा, ये आपके ऊपर है ना। हम कर्म फल इसीलिए लेते हैं कि हमें बुरा फल मिला तो हम दुखी हो जाएंगे, बहुत लेकिन अगर आपने अपना अंतःकरण, आपने अपना मन शुद्ध कर लिया है, तो वो नहीं करेगा। क्योंकि जैसे टेफ्लॉन के ऊपर वो होती है ना, नहीं चिपकता है, कोटेड। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कर्म फल मिलेगा, लेकिन आपका अंतःकरण ऐसा हो गया कि वो कर्म फल आपको, अच्छा, और जिनका अंतःकरण इससे नहीं हुआ उनको छोटी सी बात में इतनी बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, और कुछ लोगों को उसमें ना गुण ना विचार लेते। एक है श्लोक, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि बहुत बड़े दुख भी नहीं उसको विचलित कर पाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो भवसागर है वो ऐसे पार कर जाते हैं जैसे कि एक छोटा सा सड़क में गड्ढा हो, भवसागर। या फील नहीं होगा दुख इतना ज्यादा। या वो वही तो चीज है, भगवान नाम से ये चीज आ जाती है कि आपका एक तो अंतःकरण शुद्ध होता है, एक आपको अंदर से कुछ वो ताकत मिलती है कि आप जो दुख या कोई तकलीफ है या कुछ जो भी है लाइफ में आती रहती है, उसको सहन करने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है। नहीं तो पहले तो छोटी सी बात हो तो पिन प्रिक जैसे हुआ तो बंदा होए होए रोने लग गया, और अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इतनी बड़ी सी बड़ी कोई चीज हो रही है तो उसके बाद हाँ भगवान चलो ये भी टाइम निकल जाएगा, और ऐसा सोच के बंदा आगे बढ़ता है। टाइम निकल जाता है। आप जो कह रहे हो ना, बहुत अच्छी बात कही है। आई यूज ए वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट, जो है जब आपको व्हेन यू गोइंग थ्रू ए चैलेंज ऑफ लाइफ और आपको भगवान में आस्था है, जिस तरीके से भी करते हो, there's only one God anyway, but we got different ways of approaching it. तो वो जो भगवान कुछ नहीं करेगा आपका, what it is, your faith and the grace will allow you to go through there. It acts like a lubricant. Yeah. You have to go through it, but it facilitates, it makes it look so easy. अभी आपने यही कहा था ना कि and I've seen firsthand in my life and I know that is real. So ऐसा है कि it's just like a grace is so beautiful. It helps you, but you still have to go through it. There's no shortcut to this thing. No shortcut. That's I think Kushaji wants to say something. Of course, yeah, yes. exactly. You got to unmute first. Unmute करेंगे। हाँ जी। जैसे बिमला बहन जी ने बताया कि स्मरण कहते करी चलो, स्मरण कर लो, स्मरण कर लो। स्मरण करने का रीजन क्यों कहते हैं वो इस तरह, जो तुम्हारी चेतना जस्ट लाइक ए चादर है, उस चादर को धोने वाली बात है। आप जितना भी भजन करते रहोगे वो चादर धुलती रहेगी, वो मैल उतरती रहेगी और उसके अंदर से आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही आप आगे को बढ़ोगे कि क्या अच्छा क्या बुरा है। और बाकी जो बात रही सात्विक त्याग की,
वो मेरी बुद्धि के हिसाब से कि जब तुम अच्छा काम करते हो और आपको अंदर से आनंद आता है, पर आप उसकी ये नहीं केयर करते कि उसका फल क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको तो आनंद मिल गया, पर आपको और कोई तृष्णा नहीं रह गई। तो बात ये हो गई कि सात्विक आनंद हो गया, सात्विक त्याग हो गया। आपने आनंद ले लिया, काम कर लिया, काम का रिजल्ट क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी परवाह नहीं। आपको आनंद चाहिए था, आनंद मिल गया। मैं तो इस बात में बिलीव करती। क्यों पानी में मलमल नहाए, मन की मैल न धोए रे प्राणी, मन की मैल न धोए। ये भजन है कहा है उसका। ना, सुमरन के बारे में कहा है, कनका तो कर में चले, मतलब दाना जो है ना मेरे कर में चले, जीव चले मुँह माए, जीव मुंह में चल रही है, मनवा तो चहुदिशे फिरे, चौदिश चले, ये तो सुमरन ना है। फिरन नाही। कर का मन का छोड़ के, मन का मन का फेर। आगे क्या है? कर का मंगा दे, मन का कर का, कुछ ऐसा ही है। फिर ओके ओके, हाँ यश जी, जी कुछ कह रहे? यश जी का बहुत अच्छे सवाल होते हैं। एक रिलेटेड क्वेश्चन है जी कि जिंदगी में सुख चैन सबर आराम पाने के लिए is it enough spirituality is sufficient to get peace of mind? Is there some role for psychology and psychiatry and counseling? Does spirituality need some supplement from psychiatry and psychology and counseling and the friendships, or is it enough? देखिए इसका सवाल ये I है, might like to, can I take this on? I know you can. Go ahead. It's just the answer is yes from me. It is essential when you that the meditation alone will not do it, because your mental illnesses hai, they are very, very difficult. In fact, I finish here because I've lived with one and I know we spend thousands and $1,000. It was essential. So I leave it at that. ओके जी जी, अभी जरा एक I also add to it. ओके, I'm having best of both worlds. I'm doing the meditation and the lessons under the Gita with this group, and I also go for grief counseling in my loss. See, I don't take it as a loss. I take it that somebody failed me. Somebody has to answer when I meet the Creator. Why did so-and-so leave me so quickly? I'm still waiting to ask that question. Can't ask you, can't ask the grief counselors, but I'll have to ask whoever I meet when I pass on. That question is in my head. When you meet, you won't meet as a Jay Nair, okay? I don't know how I'll meet. I don't know. I've just pushed that into my brain, into my buddhi, so that it comes out somewhere. देखिए एस जी का सवाल ये था, इस जीवन में सुख शांति के लिए do we need medical or psychological intervention? Or if spirituality is enough. Are the spirituality is enough? Did I understand your question? ऐसी आपका म्यूट है। यही था क्वेश्चन। That is the basic question. Yes. Okay, so देखिए, there is a two condition. If the condition is pathological, means if there is a sickness, okay, medical sickness, मतलब जैसे अगर आपकी बॉडी में कहीं गुर्दे में पथरी है तो उसको निकालने के लिए मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए, दुख दूर करने के लिए। इसी तरीके से there is mental illness, okay, इस mental illness is same as other bodily illness, तो उसके लिए you need a medical intervention, you need a psychiatrist, and you need whatever is needed, okay, psychologist. But अच्छा, that's plus the meditation and this spirituality can also help, okay, it's a supplement, but the main is the medical intervention. But that
is for this life only, but the spirituality you do, assuming that you are not this body, you are something more than body, and there is a continuation of life. If you believe in the reincarnation, then there is a further life. And if you don't believe in reincarnation, you believe that there is only one life and you will answer it to the God. So that will then that will come. So yes, the answer is medical intervention, psychiatrist, psychologist is needed if there is a disease. Yeah, and I've learned that even the psychologists use the same kind of information as in spirituality, like especially Bhagavad Gita. The lessons from the Bhagavad Gita are taken exactly like that, and thoda sa change karke they present it to you when you go to a psychologist. I have seen 1-2 times in my life, and similar stuff they say. I said, well, that's in Bhagavad Gita. He says, well, then if you read Bhagavad Gita, take that lesson seriously. What are you doing? I said, but on a different note, yeah. your mental illnesses, often people are blocked into within themselves. They would not open up in front of people. So this is a very unusual situation. From the face, they look beautiful and everything, but thing is, going to somebody who knows, I'm not saying every psychologist and they are the expert, they're not. But those who are gifted, really good, they can really help you to open up, because meditation will take them more isolated. So in moderation, I mean, meditation is the best thing, no question about it. And but having some help where you can talk freely, good or bad. And so that, and with a comfort, because often people who have, I'm talking specifically mental illness, I'm not talking about anything else. They're already withdrawn and they're suffering and nobody understands it. So I am emphasizing for anybody, God forbid is having this, please do not, meditate, which is a great thing, plus take a right kind of help, which is available. You can find 200 psychologists, none of them may be good. This is the hardest part. To get a good one is very hard. But having said that, if you can get that intervention, it really eases off the suffering. And sorry, I went out of the way. Meditation can go sometime other way around. It can make you more miserable. This is for a normal, sane person. Yeah, normal person who is not. I like to say that about the mental illness and all, and the medicines and all they prescribe, the psychologist. It cannot be generalized, first thing. It cannot act the same way on everyone. It is for individual treatment. And for some people, I'm telling from my experience, I used to feel depressed. I had taken medicine, but I felt I had more of side effects. I was feeling worse by taking medicine. Then when you start taking medicine, it's so difficult to get rid of it. You have to taper down. I used to, and this psychologist is my, niece's husband, who is working in Harvard Medical School and all. Very good. He has written so many books. But now I wanted to give up. He says, don't. I just stopped medicine for 2 days. I felt so bad. It was some other problems. My heart will start palpitating and all. I used to think I'll die. But slowly, I tapered down the medicine and I got rid of it. Finally,
And after that, I did not take any medicine and I went into meditation and spirituality. And I it am in worked. front of you people. I am Exactly. perfectly Yeah. fine. See that? There is an example. Yeah. So you cannot generalize. Yeah, you ठीक है, can मुझे generalize. आपको एक्सपीरियंस से मेरा जो आइडिया था वो बदल गया. ठीक है. Yeah, Jitendra ji ka idea So badal gaya. I think one should, I mean, depending upon the condition, one Yeah. should not go to these. And even you were talking about one has to choose somebody. I must say, I mean, if he has gone to that position, he must be good. So whatever must be good for some, may not be good for some. Yeah. So I just gave up. I just gave up. And I'm Yeah. feeling so better. My otherwise the health condition, I have high BP, it's going normal. And whatever other things I have, they are going normal with medicine. But with that, oh my God, I had really gone crazy. Okay. अच्छा Yeah, देखिए but you एक had the बात willpower to give up. That's good. That No, means- I thought I do not want to take it. Good. Okay. So चलिए, it's nearly about 5-6 months now since I had stopped. Okay. we gone into quite in detail. Yeah. So now there's a, can we do one more shlok? Oh Yeah. yes, I know. Yeah, We had diverted ourselves. interesting. देखिए ये जो है ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, मतलब आर यू रेडी टू? और इसमें अभी तो हो गए हैं 4:37. या तो मेडिटेशन ये बहुत अच्छा श्लोक है एक्चुअली. आज श्लोक ही कर लेते हैं, फिर भजन रहने देते हैं. एंड if we run short of time, then भजन रहने देंगे. अगर 1-2 मिनट हो गए तो भजन कर भी लेंगे. मेरे पास है रेडी. कर लीजिए श्लोक. अच्छा ये देखिए, ये श्लोक है या अगले हफ्ते के लिए कर दें, जब थोड़ा सा इसका टच कर देते हैं. ओके, पंचैतानि. या पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. Lord Krishna says, "Oh Arjun, now learn from me about the 5 factors. There are 5, okay, that have been mentioned for the accomplishment of all actions in the doctrine of Sankhya, which explain how to stop the reaction of karmas." इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि कोई भी एक्शन जो होता है उसके पीछे 5 कारण होते हैं. कोई जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको कोई युद्ध, जैसे एक वार हो गई, ओके, तो उसके पीछे कैसे हुई, इसके पीछे 5 कारण होंगे, एक नहीं होगा. या इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल लीजिए कि आप इस संसार में आए, आपका जन्म हुआ, यू अपीयर्ड, तो इसके 5 कारण हैं. 5 फैक्टर्स जब इकट्ठे हो गए एक साथ, तब आप का प्रादुर्भाव संभव हुआ. अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो नहीं होगा, वो काम नहीं होगा. इसके ऊपर अब हम अगले सप्ताह करेंगे विचार. और वो 5 हैं, अगले श्लोक में बताया है कि वो है अधिष्ठानम कर्ता करणम, अधिष्ठानम कर्ता करण. उसमें एक तो चीज है आधार चाहिए, प्लेस चाहिए, डूअर चाहिए, टूल्स चाहिए, और डिफरेंट चेष्टा मतलब एफर्ट्स चाहिए. और उसके बाद 5वां है द प्रोविडेंस, ओके, दैव, द एलिमेंट ऑफ चांस, ओके. इन सब के बाद कोई काम अकम्प्लिश हो पाता है, जो कि तो यह है. इसमें
इसके बारे में ओम जी को भी बहुत अनुभव है, बहुत ओम जी का भी बहुत सा क्या ज्ञान है इसके बाद। तो अगले हफ्ते हम ये करेंगे कि इसको लेंगे विस्तार में। तो पहले मैं अपना विचार प्रकट करूंगा, फिर ओम जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। ठीक है, अगले हफ्ते? हाँ अगर 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 आपको बात टाइम हो तो अभी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लगेगा। जैसे 5 है। सबसे बड़ी एग्जांपल लीजिए कि आप हैं इस दुनिया में, ओके, अगले साल कुछ और क्या कहते हैं प्राणी आएंगे इस संसार में। तो कैसे, जैसे आप अपनी एग्जांपल लीजिए, आप कोई भी, जो हम आए तो ये रिजल्ट ऑफ गर्भाधान प्रोसेस है ना। अब इसमें 5 फैक्टर्स लगे। एक तो आधार, अधिष्ठानम मीन प्लेस, ओके। सो फॉर दैट क्रिया यू नीड ए प्लेस, ओके। हम घर है, परिवार है या कुछ है, तो अदरवाइज ये गर्भाधान नहीं हो सकता। कर्ता, कर्ता मीन्स देयर हेल्प्स टू डूअर, टू स्त्री पुरुष। कर्ता, कर्णम, कर्णम मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंस्ट्रूमेंट्स में ये है, इसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए? इसके लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इंस्ट्रूमेंट, ओके। इफ देयर इज ए इम्पोर्टेंट or barren, this is not, because the instruments are missing, okay. So this action will not take place. पृथक चेष्टा, अगर ये सारी चीजें हैं, डूअर है, प्लेस है, इंस्ट्रूमेंट्स है, बट देयर इज नो चेष्टा, देयर इज नो एफर्ट, नहीं मूड है, तब नहीं होगा। अच्छा, 5वीं बात है देव। देव मीन्स, देव कहते हैं प्रोविडेंस को। Out of millions of sperm, okay, only one is able to fertilize the egg, okay. अगर उसने मिस कर दिया ना, then your existence won't be there. अब ये 5 चाहिए, अगर 5 में से एक भी मिस हो गया तब नहीं होगा। तो ये है इसका अच्छी एग्जांपल। या और ये जो एक बात और है जो मैंने ओम जी से सीखी, जो दैव है ना, वो दैव मीन्स चांस डिपेंड्स अपॉन द कर्म के ऊपर। कुछ लोग होते हैं ना, समटाइम उनको अपनी मिल जाती है, दे कहते हैं राइट प्लेस एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ओके। तो वो देव की बात है, प्रोविडेंस की बात है कि यू आर राइट प्लेस एट द राइट टाइम। वो क्यों थे? क्योंकि कर्म अच्छे थे। और कभी कहते हैं यू आर wrong place at the wrong time. I mean, some people are shot, they got killed because somebody mistook them for somebody else, and because of them, so that was effect of bad karma. So dev is depending upon the कर्मा। So इस तरीके से 5 हुए। ठीक है, तो अगले हफ्ते यहीं से शुरू करेंगे। मतलब थोड़ा सा इसमें does it make sense? 5 फैक्टर से काम बनता है। The place, It makes sense to me. Don't know about the rest of you guys. I think it's straightforward. Everybody can understand the way you explained. Everybody can understand all those 5 things are required for this objective to be attained. You know, for any objective to be attained. Yes. Yeah. We have to know about the 5 things, details. हाँ, वो अगले श्लोक में आएगा। हम इसको we will take it, और हम ओम जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसके ऊपर प्रकाश डालें, क्योंकि I can't think of what 5 things. बताया ना, the place, the doer, the instruments, the efforts, and the chance. And the last one is the chance. Okay, कह लीजिए, प्रोविडेंस कह लीजिए, भगवान की कृपा कह लीजिए, ग्रेस कह लीजिए, ग्रेस कह लीजिए, ग्रेस कह लीजिए। yes. ठीक है, चलिए तो इसको, चलिए 5 मिनट है भजन के लिए। हाँ, अभी एक तो हो जाएगा भजन।
चलिए एक भजन कर लेते हैं। रिमिटली के माध्यम से भारत में अपने प्रियजनों को उनकी पसंद मुताबिक पैसे भेजें। Black Diamond Combo. Just open and enjoy. Black Diamond Combo. Nutritious snack. श्री रामचंद्र आश्रित पारिजातः समस्त कल्याण गुण विरामः सीतामुखं बृहचञ्चरीकः निरन्तरं मङ्गलं मातनूत। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भांति भांति के परमेश्वर स्नेह तुम्ही ने सिखलाते। भांति भांति के परमेश्वर फूल तुम्ही हो खिलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्ही जलाते। ओ नैया के खेवन हारे, ओ नैया के खेवन हारे, जपू मैं तुम्हारो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालन हारे। चैन तुम्ही से पाए बेकल, मनवा सांझ सकारे। जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। चलिए आज का सत्संग बहुत अच्छा हो गया, तो हम लोग अब वीडियो को बंद करेंगे, जो रिकॉर्डिंग को, और उसके बाद हम 10 मिनट मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।